माई सेल्फ सर्वेश प्रधान। आज की क्लास में हमने जेईई एडवांस 2025 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमा पे मिक्स्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ टीचर बी बता रहे हैं, कुछ टीचर सी बता रहे हैं। इसमें एक जो अभी देख रहे थे यूट्यूब पे जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, जिसमें एक पीडब्ल्यू ऑनलाइन को रिप्रेजेंट करने वाले टीचर हैं और दूसरा एक वाइब्रेंट को रिप्रेजेंट करने वाले टीचर हैं। इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम इस क्वेश्चन में मेरी क्या राय है, क्या आंसर होना चाहिए, हम अपने पक्ष रख रहे हैं। मेरे इस लॉजिक में अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो मैसेज आप हमको कर सकते हैं, हम आपके हर बात का जवाब ज़रूर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर जो है, आर डिनोट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एक फंक्शन एफ है जो आर टू आर डिफाइन है, ठीक है। इसमें एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 2 - 2x² - x² साइन 1/x, ठीक है। ये वैलिड है कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 2 है। कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 ऑप्शन क्रिएट किया गया है। इसमें कहा गया है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। फिर कहा जा रहा है कि एक देयर इज पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, 0 से डेल्टा के बीच में f डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि माइनस डेल्टा से 0 के बीच में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये तीसरा ऑप्शन है। और कहा जा रहा है चौथा ऑप्शन जो है उसमें कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे ये लोकल मिनिमा। अब कौन सा सही आंसर है, कौन सा गलत आंसर है, कौन सा सही इसमें आंसर है, वो मेरे अनुसार क्या होना चाहिए उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये इसके बारे में समझते हैं कि x² साइन 1/x है क्या। तो x² साइन 1/x का जो ग्राफ है वो हमने ये प्लॉट किया है। इसको आप जूम करके हम दिखला रहे हैं आपको। ये देखिए इस तरह से ये इसका ग्राफ है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले ज़रा सा ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी ऑप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो x इज इक्वल टू 0 पे या 0 के नियर बाई इंटरवल, 0 से डेल्टा या माइनस डेल्टा से 0, इस इंटरवल के लिए पूछा जा रहा है। साथ साथ x इज इक्वल टू 0 पे लोकल मिनिमम मैक्सिमम के बारे में बात की जा रही है। मतलब जो भी ऑप्शंस इसमें क्रिएट किए गए हैं वो 0 या 0 के नियर बाई इंटरवल के लिए बात किया जा रहा है। तो हम टोटल डिस्कशन जो है 0 से डेल्टा छोड़े से इंटरवल के लिए हम बात यहाँ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम देख लेते हैं कि x² साइन 1/x का बिहेवियर ये 0 से डेल्टा इंटरवल में कैसा होगा, जहाँ डेल्टा छोटा वैल्यू है। आप ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम 2 इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं। एक इंटरवल ये आपका ये दिख रहा है, ये जो फंक्शन है x² साइन 1/x, इसका जो ग्राफ है वो ओसिलेटरी ग्राफ है। और एक ओसिलेशन की वैल्यू जरा देखिएगा तो ये एक ओसिलेशन का जो इंटरवल है ना वो लगातार घट रहा है। जैसे जैसे हम 0 की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, ये ओसिलेशन का जो इंटरवल है वो अभी अभी इतना ये इंटरवल है, बाद में इतना है, उसके बाद इतना छोटा है। ये इंटरवल का वैल्यू जो है ना वो छोटा होते जा रहा है। साथ ही साथ पिक वैल्यू भी जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। मतलब अगर हम लेमडा की वैल्यू अगर हम इस ओर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो पिक वैल्यू है वो भी घट रहा है और साथ साथ ओसिलेशन का जो इंटरवल है वो भी, उसकी भी जो लेंथ है वो लेंथ है वो भी घट रहा है। अब इस छोटे से इंटरवल हम 0 से डेल्टा के लिए अगर हम बात करें तो 0 से डेल्टा के लिए x² साइन 1/x के वैल्यू के लिए बात करें तो हम ज़रा सा देखते हैं कि इसका एवरेज वैल्यू क्या है इस 0 से डेल्टा के लिए। तो अगर हम एवरेज वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, एवरेज वैल्यू x² साइन 1/x की वैल्यू अगर हम इस 0 से डेल्टा इंटरवल के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो
इसकी जो वैल्यू होगा वो होगा इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा एक्स स्क्वायर साइन 1/x dx बेटा इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा dx। इसका मतलब ये होगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x dx 0 से डेल्टा बाई डेल्टा। ये एक्स स्क्वायर साइन 1/x 0 से डेल्टा इंटरवल के लिए अगर हम इसका देखें, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये जो इसकी जो वैल्यू है वो एरिया अंडर कर्व के बराबर होगा। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो पिक वैल्यू है और ओसिलेशन का जो इंटरवल है, जैसे हम लेमडा की वैल्यू अगर हम यहाँ कम करते हैं तो पिक वैल्यू और ओसिलेशन का इंटरवल लगातार छोटा होता जाता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया अंडर कर्व की जो वैल्यू होगी वो होगा 0। इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा 0 होगा, ये डेल्टा, इसका मतलब ये 0 होगा। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x का वैल्यू 0 से डेल्टा इंटरवल के छोटे इंटरवल के लिए एक एवरेज वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर हम डेल्टा छोटा कंसीडर करें तो। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये मेन फंक्शन जो आ रहा है उसमें आप देखिए कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं डेल्टा चाहे जितना भी छोटा लें, इसका एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होगा। इसलिए इस वैल्यू का एफ एक्स पे कोई असर नहीं होगा उस छोटे से इंटरवल के लिए। कहने का मतलब है कि एफ एक्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर या एफ एक्स की डिफरेंशियलिटी या एफ एक्स का मैक्सिमम मिनिमा पे इस वैल्यू का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उस छोटे से इंटरवल में एक्स स्क्वायर साइन 1/x की जो एवरेज वैल्यू है वो डेल्टा के किसी वैल्यू के लिए वो इसकी एवरेज वैल्यू 0 ही है। ठीक है, इसलिए हम इस छोटे से इंटरवल 0 से डेल्टा इंटरवल के लिए अगर हम बात करते हैं तो चूंकि इसका कोई असर इस एफ एक्स के डिफरेंशियलिटी और मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर पे नहीं होगा, इसलिए हम इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर x की वैल्यू 0 से डेल्टा इस इंटरवल के लिए अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू 0 ही होगा। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा फंक्शन वो इस तरह का हो गया। इस छोटे से इंटरवल के लिए हम एफ एक्स की वैल्यू हम मान सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू मान सकते हैं 2 माइनस 2x स्क्वायर, 2 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को हम इस फंक्शन से ही चेक करेंगे। अब जैसे मानते हैं डिफरेंशियलिटी चेक करना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स जो होगा वो -4x के बराबर होगा। मतलब एफ डैश एक्स लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ डैश एक्स लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, दोनों की वैल्यू जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो दिया हुआ है कि नॉट डिफरेंशिएबल, ये गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। दूसरा कि क्या लेमडा ये डेल्टा के लिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं। आप देख सकते हैं 0 से डेल्टा के लिए एफ एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -4x। ठीक है, 0 से डेल्टा अगर हम इंटरवल के लिए हम देखें तो इसकी जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। तो क्लियर है कि 0 से डेल्टा एक ये इंटरवल डेल्टा एक पॉसिबल है जिसके लिए मतलब एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है। ठीक है,
मतलब डेल्टा एक इंटरवल, जीरो से डेल्टा एक इंटरवल है जिसमें एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन में देखिएगा, बोलता है फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एफ इज़ नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्स अगर निगेटिव वैल्यू लें तो क्लियर है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव वैल्यू होगा। इसका मतलब इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि माइनस डेल्टा से जीरो एक इंटरवल पॉसिबल है जिसके लिए एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो कह रहा है वो क्या है कि डेल्टा एक ऐसा इंटरवल है माइनस डेल्टा से जीरो जिसके लिए नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लोकल मिनिमम है। ध्यान से देखिएगा कि हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स जीरो पर जो होगा जीरो है, और साथ ही साथ एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू होगा -4, निगेटिव नंबर है। ठीक है, निगेटिव नंबर, ये एफ डबल डैश एक्स निगेटिव नंबर है। इसका मतलब कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स हैव मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। हम इस चैनल पे किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना है वो सिखाते हैं, जो जेईई मेन जेईई एडवांस में आपको फ़ायदा होगा और अच्छे रैंक से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।